Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. So this is the lecture number 6 of Unit 4. In previous video, we have discussed about the various arithmetic operations in number system. Now in this video, you will learn about the complements in number system, right? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, कोई भी नंबर सिस्टम है जिसमें आपको कोई नंबर गिवन है, लेट्स से दैट उस नंबर सिस्टम का बेस कितना है, आर, ठीक है ना। अगर नंबर सिस्टम का बेस आर है तो उस नंबर सिस्टम के लिए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होंगे, वो कैसे आप पता करोगे। उसके लिए यहाँ पे देखिएगा, आपके पास दो टाइप का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होता है किसी भी नंबर सिस्टम के लिए, जिसकी बेस वैल्यू क्या होगी, आर होगी। तो आर के अकॉर्डिंग आर जो भी हो, R2 भी हो सकता है, R10 भी हो सकता है, R16 भी हो सकता है, R8 भी हो सकता है, या आर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट होता है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट होता है आर कॉम्प्लीमेंट। सही है ना। ये डिपेंड करेगा कि बेस वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लीजिए बेस वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आर का जगह कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1, तो इसको हम बोलेंगे 1 कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब आर इक्वल्स टू 2 होगा, यानी कि हम बात कर रहे होंगे नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में एक 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, और एक यहाँ पे आर माइनस वन कर दोगे। सही है। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे। तो अभी तो हमने पहले ये देख लिया कि अगर नंबर सिस्टम का बेस आर है तो आपके पास दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक आर माइनस वन और एक आर कॉम्प्लीमेंट। अभी आप फाइंड कैसे करोगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको नंबर दिया गया होगा जिस भी नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो उसके लिए कैसे आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। इसके लिए आपको करना होगा सब्सट्रैक्ट ईच डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट इन द गिवन नंबर सिस्टम। क्या मतलब इसका, कि जो भी आपको नंबर सिस्टम दिया गया है, जैसे हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, आर इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितना होता है, दो दो डिफरेंट डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया होगा उस बाइनरी नंबर में, उसकी मैक्सिमम डिजिट है 1, तो हर डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सही है ना। ऐसी इन जनरल बात कर रहे हैं, जो भी आपको नंबर सिस्टम दिया गया है, जो भी उसका बेस हो, उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है, ठीक है ना, तो उस नंबर की हर डिजिट को उस मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। सही है। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको चीज़ और क्लियर हो जाएगी अच्छे से। बस आपको इतना करना है, जो भी नंबर दिया गया है जिस नंबर सिस्टम में, उसमें आप देख लो कि मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या होगी। अब आप नंबर जो भी दिया गया है उसकी हर डिजिट को उस मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा किसका, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे। सही है। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करोगे, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। एक बार जब आपको आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, देन आप क्या करोगे, आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। कहाँ पे 1 ऐड करना है, टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि जो भी आपने आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकाला है, उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें आपको 1 ऐड करा देना है। यानी कि राइट मोस्ट डिजिट में आपको 1 ऐड करना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब का मतलब क्या होता है, कि राइट मोस्ट साइड वाली डिजिट, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर लिख रहा हूँ 25, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 5 है। या मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 25.3, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, ये 3 है। तो 3 में यहाँ पे 1 ऐड करोगे, जो भी फाइनल कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। सही है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कॉम्प्लीमेंट का यूज क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका ये है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में कोई भी माइनस साइन जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप दो नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप कर रहे हो परफॉर्म 27 माइनस 13, ठीक है ना। जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा सब्सट्रैक्शन का, तो यहाँ पे एक नंबर तो 27 है, एक नंबर 13 है, बीच में माइनस साइन चाहिए। तो माइनस साइन जैसा यहाँ पे सिस्टम्स में आपका कुछ नहीं होता है, तो माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करते हैं। तो इस अगर मैं 25 माइनस 13 जो सब्सट्रैक्ट कर रहा था, जो भी है नंबर हमने भी लिया था एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे माइनस 13 कर रहे थे, ठीक है ना, फिर से एक बार लिख देता हूँ 20, चलिए 27 माइनस 13 ले लिया मैंने एग्जाम्पल। सही है। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे ऐड करूँगा, 27 प्लस माइनस 13 करूँगा। सही है। तो एक नंबर आपके पास हो गया 27, एक नंबर हो गया है माइनस 13, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये माइनस 13 आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड का।
तो यानी कि हम बोलेंगे इस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, जो आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, सभी में जो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किस मेथड से होता है, कॉम्प्लीमेंट मेथड से होता है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में आपका माइनस साइन जैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे लॉजिक 0 और लॉजिक 1 होता है, तो इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को भी हम कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं टू परफॉर्म दी सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से पॉसिबल हैं, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आर कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। सही है, मेथड मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे ये मेथड रहा। तो अगर मान लीजिए आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है ना, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आपको पता है कि बेस की वैल्यू कितनी होती है, बेस बाइनरी नंबर के लिए आर इक्वल्स टू 2 होता है। सही है, जब आर इक्वल्स टू 2 है तो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर की वैल्यू है कितनी 2, तो 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या था, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, तो 2 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल्स टू 8 होता है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा डिफाइन होगा, आर माइनस वन यानी कि 8 माइनस वन 7 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा कौन सा था, आर कॉम्प्लीमेंट यानी कि 8 कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हो तो डेसिमल में बेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, तो 10 माइनस वन यानी कि 9 कॉम्प्लीमेंट, और आर इक्वल्स टू 10 का मतलब 10 कॉम्प्लीमेंट। सही है, ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो आर इक्वल्स टू कितना होता है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है कितनी, 16। सही है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से डिफाइन होंगे, तो 16 माइनस वन यानी कि कितना हुआ, 16 माइनस वन करोगे 15 आएगा, कितना आएगा 15। और हेक्साडेसिमल में 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को हम एफ लिखते हैं। ठीक है, इसलिए 15 कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हम बोलेंगे एप्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 16 माइनस वन 15, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी विल कॉल इट एप्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी 16 आर्स कॉम्प्लीमेंट को, आर की वैल्यू 16, तो ये हो जाएगा 16 कॉम्प्लीमेंट। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे 15 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एप्स कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सही है, ये तो हमने कुछ स्टैंडर्ड बेस ले लिए थे, इसके अलावा कोई और सा भी बेस है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ आर इक्वल्स टू कितना है 5, तो इसके लिए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होंगे, एक तो आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि 5 कॉम्प्लीमेंट डिफाइन हो जाएगा, और एक 5 माइनस वन यानी कि 4 कॉम्प्लीमेंट डिफाइन हो जाएगा। सही है, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि आर की वैल्यू 12 है, सही है ना, जब आर 12 है तो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होंगे, 12 कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होगा, और एक आर माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन का मतलब 11, और 11 को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीच कॉम्प्लीमेंट। सही है ना, तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो किसी भी नंबर सिस्टम के लिए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, बाइनरी के लिए ये हो गए, एंड ऑक्टल हेक्साडेसिमल और डेसिमल के लिए ये सारे इस टाइप से हो गए हैं। सही है, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टल नंबर की, ठीक है, तो ऑक्टल नंबर में जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट होती है वो क्या होती है, वो 7 होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो भी नंबर दिया गया होगा उसकी हर डिजिट को मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट दैट इज 7 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर आपको 9 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। सही है ना, 10 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे आप, देन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में 1 ऐड कर दोगे। सही है ना, ऐसा मत करना कि आप हर डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करने लगो, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको, हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट इन दैट नंबर सिस्टम। सही है, तो डेसिमल में मैक्सिमम डिजिट होती है 9, तो 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, 9 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और फिर आपको 10 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो फिर आपको आर माइनस वन यानी कि 9 कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेना है, फिर ऐड कर देना है क्या, 1 किसको, किसमें ऐड करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। ठीक है, इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए भी अगर आपको एप्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या होती है, एफ होती है। 0 से लेके कहाँ तक जाते हैं, 9, और फिर 9 के आगे ए बी सी डी करके एफ तक जाते हैं, तो सबसे बड़ी पॉसिबल डिजिट क्या है, एफ है। तो हर डिजिट को एफ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। 16 चाहिए तो एफ फाइंड कर लोगे आप पहले, फिर 1 ऐड कर दोगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो इस तरह से आपको 16 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई भी नंबर सिस्टम गिवन है तो उसके लिए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है। ठीक है, उनको कैसे फाइंड करेंगे, 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट हो गए, आर माइनस वन एंड आर्स। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर सिस्टम लिया है, किसमें लिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 0 के फॉर्म में दिया गया है, और यहाँ पे बेस वैल्यू ने 2 शो की है, इसका मतलब 2 देख के आपको पता लग गया नंबर सिस्टम कौन सा है, बाइनरी है। अब आपको जो भी नंबर दिया गया है, अब आपको यहाँ से बेस वैल्यू देख के पता लग गया है कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी।
अब बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिफरेंट डिजिट होती है, 0 एंड 1, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कौन सी है, वो है आपकी 1। यानी कि इसमें जो भी नंबर दिया गया है आपका बाइनरी में ये वाला, इसकी हर डिजिट को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट यानी कि 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आप ऐसे लिख के भी शो कर सकते हो कि आपने क्या करना है, हर डिजिट को इस मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपलिसिटी के लिए कि आप यहाँ पे ऐसे हर डिजिट के ऊपर क्या, हर बिट के ऊपर, बाइनरी में क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल बिट यहाँ पे 1 है, तो हर नंबर जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है उसकी हर एक बिट को आप 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे, और जो आपका क्या होगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। सही है, तो ये आपका गिवन नंबर था। ऊपर मैंने रेफरेंस के लिए 1 लिख लिया है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल बिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। देन 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 होगा। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। पॉइंट की जगह ये पॉइंट आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 होगा। 1 माइनस 0 1 होगा। 1 माइनस 1 0 होगा। 1 माइनस 1 0 होगा। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर कौन सा कॉम्प्लीमेंट। जब हम सिंपली मैक्सिमम पॉसिबल बिट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यानी कि हम 1 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम r इक्वल्स टू 2 है, तो r माइनस 1 कितना होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, बस मैक्सिमम पॉसिबल बिट से सब्ट्रैक्ट करना है डिजिट को, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका अगर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने देखो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 1 कॉम्प्लीमेंट ये ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है, 1 ऐड कराना है। किसको ऐड कराना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो यहाँ पे जो राइट मोस्ट वाली डिजिट है इसमें आपको 1 ऐड कराना है। यहाँ पे ऐड नहीं करा देना कि आप इस 0 के आगे ऐड कर दो, या इस 1 के आगे ऐड कर, 1 के नीचे ऐड कर दो। आपको राइट मोस्ट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है, उसमें ही 1 ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे 1 ऐड करना है। ठीक है, जब भी आप ये कॉम्प्लीमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके लिए न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो हमेशा अगर लास्ट में कहीं भी 0 आता है उसको आपको हटा नहीं देना है। या जैसे यहाँ पे 2 0 आ गए, इनको भी आपको नहीं हटाना है, इसको लगा रहने दो। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, अभी यहाँ आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं करना है। तो क्या करना है, 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन 1 ऐड कर देना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट में। तो यहाँ पे 0 पे ऐड करना है, 0 को हटाना नहीं है। सही है, तो अब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1, फिर ये 1 एजिटेज आ जाएगा, ये 0 एजिटेज, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 1 0 0। बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल आपकी सेम टू सेम आ जाएंगी, बस मैंने आपने यहाँ पे ऐड किया है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, देन एजिटेज। तो ये आपका जो आंसर आया ये क्या होगा, दिस इज योर 2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से आप 1 एंड 2 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। अब जरा यहाँ पे जो हमने आंसर्स निकाले, यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करिए। तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट देखो। तो आपने देखो यहाँ पे सिंपल किया क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 1 माइनस 1 तो 0 ही आ जाएगा। 1 माइनस 0 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो यहाँ पे बिट 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, 0 में कन्वर्ट हो जा रही है। जो 0 है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो ये 1 है वो 0 में हो जा रहा है, ये 1 0 हो गया है, 0 यहाँ पे 1 हो गया है, 1 यहाँ पे 0 हो गया है, 1 यहाँ पे 0 हो गया है। यानी क्या हो रहा है, अगर नंबर में आपका 1 लिखा है तो उसको क्या कर दो, 0 कर दो, और 0 लिखा है तो उसको क्या कर दो, 1 कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया है। सही है ना, कि आपको ये कुछ नहीं करना है कि 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सिंपली ये शॉर्टकट सिर्फ बाइनरी के लिए है और किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा। सही है, तो शॉर्टकट क्या होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में, 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बस आपको क्या करना है, जो भी बिट्स दी गई हैं हर बिट का आपको क्या कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे चेंज 0 to 1 और 1 to 0, बस इतना करना है। जो भी नंबर दिया गया है बाइनरी में बस उसमें 1 की जगह 0 लिख दो, 0 की जगह 1 लिख दो, तो जो आएगा वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको 1 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जिससे दी शॉर्टकट मेथड। जनरल कंसेप्ट क्या है कि आपको हर डिजिट बिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बट शॉर्टकट इज लाइक दैट कि आपको 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए जनरल मेथड क्या है, 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, देन 1 ऐड कर दो किस पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, तो आपका 2 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। शॉर्टकट देखो कैसे मिलेगा। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मेथड इसके लिए ये है, कॉपी द बिट्स, कि आपको क्या करना है, बिट्स को कॉपी करना है कहाँ से, फ्रॉम दी राइट साइड, यानी कि आपको पीछे से चलना है। ठीक है, राइट साइड से चलना है, ठीक है ना, इधर से चलना है। और आपको क्या करना है, बिट्स को कॉपी करते जाना है एज इट इज। कब तक, टिल यू फाइंड फर्स्ट 1, यानी कि जब तक आपको पहला 1 ना मिल जाए तब तक आपको बिट्स को एज इट इज कॉपी करना है।
और जैसे ही आपको पहला वन मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, देन टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिमेनिंग बिट्स, यानी कि उसके बाद जो भी बिट्स बची हुई हैं उसको चेंज कर देना है, 0 को 1, 1 को 0 कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर लिखा हुआ है, एक बार मैं यहाँ दोबारा से इस नंबर को लिख ले रहा हूँ, 1101.101। अब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली फाइंड करना है विदाउट फाइंडिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं हम। क्या कि आप राइट साइड से चलो और यहाँ से बिट्स को कॉपी करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बिट क्या आई, राइट साइड में 1 आया, और ये बिट्स आपको कब तक कॉपी कर लिए, जब तक कि आपको पहला 1 ना मिल जाए। तो आपने यहाँ से राइट साइड से चले, आपको पहली बार में ही पहला 1 मिल गया, तो जैसे ही पहला 1 मिला उसको कॉपी कर लिया है। इसके बाद जितनी भी बिट हैं उसका क्या कर लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी कि 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, यहाँ पे 1 का 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो यही हमने आंसर लिखा है यहाँ पे, 0010.011, 0010.011 सेम आ गया है ना। तो यानी कि शॉर्टकट आप ऐसे अप्लाई करोगे, क्या करना है आपको, राइट साइड से स्टार्ट करना है, आपको बिट्स को एज इट इज कॉपी करते जाना है, कब तक, जब तक कि आपको पहला 1 ना मिल जाए। हो सकता है पहला 1 पहली बार में ही मिल जाए, हो सकता है पहला 1 पहली बार में ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में जैसे ही राइट साइड से आप चले तो पहली बार में ही पहला 1 मिल गया, तो उसको आपको कॉपी करना है। ठीक है ना, तो पहले 1 को भी कॉपी करना है, उसके बाद जो भी बिट्स है रिमेनिंग बिट्स ये सारी। ठीक है, इन बिट्स के लिए क्या करना है, 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है, यानी कॉम्प्लीमेंट लेना है। सही है, तो ये आपका इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड्स हो गए हैं वंस एंड टूज के लिए। वंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 0 का 1 कर देना है और 1 का 0 कर देना है। और टूज के लिए आपको बिट्स को कॉपी करना है राइट साइड से, जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। जैसे ही पहला 1 मिलेगा देन बचे हुए बिट्स का आपको क्या ले लेना है, 0 का 1 कर देना है और 1 का 0 कर देना है। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखिएगा आप कि कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का आप फाइंड कर रहे हो, उसका जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो, कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, फिर जो आंसर आया उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, तो आपको सेम नंबर ही मिल जाएगा, दिस विल गिव यू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना, जैसे आपने ये वाला यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, सही है ना। अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट का फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो क्या होगा, आप इधर से चलोगे, शॉर्टकट ही में अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पहला 1 कॉपी करना जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। तो पहला नंबर यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 को एज इट इज कॉपी किया, जैसे ही पहला 1 मिला है अब आपको क्या करना है, सारे बिट्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो 1 का 0 कर देना है, 0 का 1 कर देना है, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। ठीक है, तो देखो आप जो नंबर लेके चले थे स्टार्टिंग में ये वाला नंबर, तो वही नंबर वापस आ गया, ये वाला सेम नंबर मिल गया, 1101.101, यानी कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से आपका ओरिजिनल नंबर दोबारा से मिल जाएगा। सही है, अब वो चाहे कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो आज कॉम्प्लीमेंट के लिए कर रहे हो या R-1 के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट आपने ये निकाला और इसका फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, देन यू विल गेट योर ओरिजिनल नंबर अगेन। सही है ना, ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले यहाँ पे टूज निकाल लिया है फिर वंस निकाल रहे हो। कॉम्प्लीमेंट सेम यूज करना है कि 2 बार कौन सा लोगे, टूज ही लोगे, आज सी लोगे। ठीक है ना, या फिर 2 बार R-1 सी लोगे, पहली बार R-1 लिया है, फिर जो आंसर आया उसका फिर से R-1 लिया, तो देन यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। सही है ना, जैसे आपका ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या था, यहाँ पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। सही है ना, तो इसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, तो आपको यही नंबर मिल जाएगा, दोबारा इसकी नहीं मिल जाएगा। तो यानी कि आप जौन सा भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो, चाहे आज लो चाहे R-1 लो, अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले ले रहे हो देन यू विल गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। सही है ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है ये, अब ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पे मैंने बेस 2 लगा दिया, इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम फिर से वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड एक 0 लगा दिया है। ठीक है ना, अब लेफ्ट साइड 0 की कोई वैल्यू तो नहीं होती है। ठीक है, इसको आप 0 को हटाना चाहो तो हटा सकते हो अगर नंबर के फॉर्म में नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर आपको यहाँ पे 0 लगा के दिया हुआ है तो 0 आपको बना रहने देना है, हटाना नहीं है बोर्ड से। सही है ना, तो अब इसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, वही एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको कन्वेंशनल मेथड से ही शो करना है। सही है ना, तो हर बिट को क्या करोगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट अब हम शॉर्टकट मेथड लगा देते हैं इसमें, आपको एग्जाम में वही सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1,
1 का हो जाएगा 0 और 0 का हो जाएगा 1। तो ये क्या आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, जो आपने ये निकाला है इसमें 1 ऐड करा दोगे किसको, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो फिलहाल हम डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं 1 ऐड करा के। तो हमने क्या किया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, ठीक है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड कर दिया। तो राइट मोस्ट साइड वाली जो बिट है ये वाली, इसमें 1 ऐड करा दोगे तो 1 + 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, और 2 का बाइनरी होता है 1 0। तो 1 0 का 0 यहाँ पे कैरी आ जाएगा एक, ठीक है, तो कैरी प्लस ये वाला 1, तो 1 + 1 अगेन 2 होगा, यानी कि 1 0 होगा, 1 0 का 0 अगेन कैरी 1, यहाँ पे कैरी आएगा 1, 1 + 0 1 हो जाएगा, सही है। देन ये 1, अब तो कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, ना भी कैरी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो 1 देन 0 अगेन ये वाला 0 एज इट इज, देन ये 1 देन ये 0 देन ये 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से आपको वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब इस चीज को एक बार शॉर्टकट मेथड से भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये नंबर था, आपको क्या करना है, राइट साइड से चलना है और बिट्स को कॉपी करते जाना है, कब तक, जब तक कि आपको पहला 1 ना मिल जाए। तो पहला ये 0 है, कॉपी कर लिया, दूसरा भी 0 है, फिर से कॉपी कर लिया, तीसरा 1 है, तो यानी कि पहला 1 मिल गया, इसको कॉपी कर लेना ये। अब इसके बाद जितने भी बिट्स हैं सबका क्या कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट ले लेना, यानी कि 0 का 1 कर देना, 1 का 0 कर देना। तो ये 0 रहा, 0 का 1 कर दिया है, फिर ये 1 रहा, 1 का 0 कर दिया है, फिर ये 1 रहा, इसका 0 कर दिया है, फिर ये 0 रहा, इसका 1 कर दिया है, ये 1 रहा, इसका 0 कर दिया है, ये 0 है, इसका 1 कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से, बट एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आपको पूरा इस तरीके से शो करना है कन्वेंशनल मेथड से, सही है। तो आई होप वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना आ गया होगा, जनरल मेथड से और शॉर्टकट वाले मेथड से भी, सही है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू द सेम नंबर अगेन, सही है। चलिए अब हम दूसरे नंबर सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। अभी तुमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड किया है, अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और, सही है। तो मान लीजिए हम आपको नंबर एक दे देते हैं, क्या, 9278, ये हमने आपको एक नंबर दे दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, बेस 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 ही कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कौन कौन से, 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यही दोनों कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। 9th का मतलब क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे डेसिमल 10 है, यानी कि आर का मतलब 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, R-1 का मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे जब हम 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपको गिवन नंबर है इसकी हर डिजिट को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट डेसिमल में नंबर सिस्टम में कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक जाते हो, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है। तो यहाँ पे हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे मैं हर डिजिट के ऊपर क्या लिख ले रहा हूँ, 9 लिख दे रहा हूँ। इससे आप सब्ट्रैक्ट करके फिर नंबर लिख सकते हो, 9 - 8 1, 9 - 7 2, 9 - 2 7, 9 - 9 0। आपको यहाँ पे 0 हटाना नहीं है, 0 लगा रहने देना है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है क्या आ जाएगा, दिस इज योर 9th कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आपको 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 9th कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड करना ही करना होगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करके दिखा दोगे इसी तरीके से। फिर क्या करना है, फिर आप 1 ऐड कराओगे, सही है। अब 1 ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, देन ये 2, अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, सिर्फ यहीं पे ऐड करना था लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो 1 + 1 2 हो गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया है, और ये 0 आ गया है। तो ये जो आपका होगा, दिस इज योर 10th कॉम्प्लीमेंट, सही है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं डेसिमल में एक और। मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 528.9, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो बेस कितना होगा 10। अगर आपको इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना, तो 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे,
लिख देता हूँ। अच्छा चलो क्वेश्चन क्या करना है आपको इसमें, फाइंड नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो अब आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है, आपको हर डिजिट को मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या होता है, 9 होता है। तो आपको क्या करना है, हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे। सही है। तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, इस पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाना है। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4। सही है ना। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जीरो हटा नहीं देना है कि पॉइंट के बाद जीरो हटा दो, ऐसा नहीं करना है, आपको जीरो लगा रहने देना है। सही है ना। देन अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आप इस तरीके से फाइंड कर दोगे। फिर क्या करोगे, 1 ऐड कराओगे किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब यहाँ पे राइट मोस्ट डिजिट, यानी कि इस जीरो में 1 ऐड कराना है आपको। सही है। जब जीरो में यहाँ पे 1 ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। देन ये 1 एज इट इज, ये पॉइंट एज इट इज, 7 और 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर टेंस कॉम्प्लीमेंट। सही है ना। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि जीरो आपको बना रहने देना है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जीरो हटा दोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 471 हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे जीरो कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद लगा हुआ, हटा दो इसको, तो कितना नंबर हो जाएगा, 471। तो ये आप अगर ऐसे इसको कर दे रहे हो कि इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया 471, तो अगर मैं इसका फिर से नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ किसका, इस नंबर का, तो आपको कितना मिलेगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 1 यानी कि 8, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5। तो नंबर आपका क्या है, 528 आया है। जबकि ओरिजिनल नंबर क्या था, उसमें 528.9 था। अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने पर सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आपने इस नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिया, इतना आया। फिर आपने यहाँ पे मतलब सोचा कि जीरो हटा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपने हटा दिया तो नंबर हो जाएगा 471। फिर इसका अगेन दोबारा से नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको नंबर मिलेगा क्या, 528। और जबकि नंबर है कितना, 528.9, यानी कि आपको जीरो नहीं हटाना है, क्योंकि 2 बार कॉम्प्लीमेंट से आपको सेम नंबर मिलता है। तो जैसा भी आंसर आ रहा है, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया है, आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको आपको एज इट इज रखना है। ठीक है। चलिए ऐसे ही अगर जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ये जीरो लगा दिया था, तो यहाँ पे भी आपको से बाइनरी में जब हमने किया था, तो ये जीरो हटाना नहीं है, जीरो लगा रहने देना है। ऐसे ही आपका किसी और नंबर सिस्टम में यहाँ पे अगर जीरो लग जाए तो उसको जीरो बना रहने देना है। तो इस जीरो में जीरो को भी 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे अगर दिया हुआ है तो। सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कर लेते हैं और एक हेक्साडेसिमल में भी कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये सब आपका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। मान लेते हैं 725 आपको एक नंबर दिया गया है, किसमें, बेस 8 है, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया गया है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो, तो ऑक्टल में 7 कॉम्प्लीमेंट होता है एंड 8 कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो आपको यही फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, क्या करना है, जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जो भी नंबर दिया गया है, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितनी है, ऑक्टल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या होती है, 7 होती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिजिट कहाँ से कहाँ तक लेते हो आप, 0 से लेके 7 तक लेते हो। तो यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल डिजिट कितनी है, 7 है। तो हर डिजिट को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 से। ठीक है ना। जब भी एग्जाम में आपको शो करना तो एग्जाम में प्रॉपर आप सॉल्व करना इस टाइप से। ठीक है। जैसे 725 है तो 725 ऐसे लिख लो, हर डिजिट के लिए 9 से 99 लिख लो यहाँ पे। 99 क्यों, यहाँ पे ये तो आपका ऑक्टल नंबर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितना है, 7। तो हर डिजिट को आप 7 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 7 0। तो ये जो आपका आएगा ये क्या मिल जाएगा, दिस इज योर 7 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो एक आंसर मिल गया आपको 7 कॉम्प्लीमेंट। अब आपको 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, फर्स्ट फाइंड यदि 7 कॉम्प्लीमेंट, तो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। इसी तरह से आपको दोबारा से निकाल के दिखा देना है और फिर उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। ठीक है ना। या एग्जाम में मान लीजिए नंबर लिख के आ जाता है, आपसे ये नहीं बोला जाता कि 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, आपसे बोला जा रहा है सिर्फ क्या, कि फाइंड 8 कॉम्प्लीमेंट। तो 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 7 कॉम्प्लीमेंट पे आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन 1 ऐड कराना पड़ेगा किसको, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को, यानी कि यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 2 है।
तो 1 आपने ऐड करा दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और ये 5 एज इट इज एंड 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर 8th कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे 0 एज इट इज रहने देना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है क्या, 9AD.E6, ऐसे कोई नंबर दिया है। नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, नंबर आपका खाली फ्रैक्शन में हो सकता है, नंबर आपका इंटीजर प्लस फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बेस यहाँ पे 16 है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो, फाइंड एफ्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि R-1। 16 - 1 कितना होता है 15, और 15 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, एफ लिखते हैं। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 16 कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये दोनों कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, जो भी नंबर दिया गया है इसकी हर डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या होता है, एफ होता है। तो आपको एफ लिख लेना इस तरीके से। ठीक है, अब नीचे नंबर लिख लो क्या है, ये पॉइंट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 9AD, यहाँ पे पॉइंट, ये तो नंबर दिया गया है तो पॉइंट बना रहने देना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर की हर डिजिट को मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट यानी कि एफ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो F - 6, अब एफ का मतलब होता है कितना है, F = क्या होता है डेसिमल में 15 होता है, यानी कि 15 माइनस करना है आपको, F का मतलब 15। तो F - 6 का मतलब 15 - 6, तो 15 - 6 क्या बचा, 9 बचा। F का मतलब 15 होता है, E का मतलब 14 होता है हेक्साडेसिमल में। तो 15 - 14 कितना बचा, 1 बचा। इस पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। देन यहाँ पे 15 और D का मतलब होता है 13, तो 15 - 13 कितना बचा, 2। F का 15, D A का मतलब 10, तो 15 - 10 5। F का मतलब 15, 15 - 9 यानी कि 6। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, दिस इज योर एफ्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब एक इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको 1 ऐड कराना पड़ेगा किसमें, राइट मोस्ट डिजिट में या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो 9 यहाँ पे राइट मोस्ट डिजिट है, इसमें 1 ऐड करा दोगे और अब नंबर को आप लिख लोगे। सही है, अब यहाँ पे जब भी एडिशन कर रहे हो तो ध्यान रखना ऐसे डेसिमल में कि 9 + 1 10 होता है। 10 को 10 मत लिख देना कि आप 10 का 0 लिख दो 1 कैरी कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब क्या होता है, ए होता है। तो 9 + 1 10, 10 का मतलब हेक्साडेसिमल में होता है ए, तो आप यहाँ पे ए लिखोगे। सही है ना, और फिर ये 1 बचा, 1 एज इट इज आ जाएगा, 10 पॉइंट, फिर 2, फिर 5, फिर 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर 16 कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। बस आपको चेक करना है कि नंबर सिस्टम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि एफ्स कॉम्प्लीमेंट 16 या जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो आपकी बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है, 2 ही कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, एफ्स होगा या 16 होगा। हो सकता है एग्जाम में दोनों पूछ दें, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पूछ दें। सही है ना, 16 पूछ रहे हैं तो पहले आपको एफ्स तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, देन 1 ऐड कराएंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। सही है ना, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पहले R - 1 कॉम्प्लीमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर सिर्फ R - 1 पूछ रहे हैं तो सिंपली R - 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, बस का हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो, आर्स या R - 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं हमने स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम के देख लिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम का देखा, हेक्साडेसिमल का देखा, ऑक्टल का देखा, डेसिमल का देखा। इसके अलावा कोई और भी जनरल बेस है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए R = 5 है, फॉर एग्जाम्पल R = कितना है 5, और 5 में कोई हम नंबर ले लेते हैं। अच्छा चलिए, जैसे हम नंबर ले लें 5 में 34 ले रहे हैं। अगर बेस 5 है तो 0 से लेके 4 तक 5 डिफरेंट डिजिट रहेंगे, उसमें से एक नंबर ले लिया है 34। अगर इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसका आपको फाइंड करना है, अब 5 बेस है तो 5 - 1 यानी कि 4th कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड होगा और 5th कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड होगा इसके लिए। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे करते हो कॉम्प्लीमेंट वैसे ही फाइंड करना है। बेसिक कंसेप्ट आपको अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है कि यहाँ पे R5 है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट बेस 5 में क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट 0 से लेकर हम 4 तक जाते हैं, तो 4 इज मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट। तो इस नंबर की हर डिजिट को आप किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे। सही है ना, तो यहाँ पे 4 - 4 0, 4 - 3 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 0, दिस इज योर 4th कॉम्प्लीमेंट।
5 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 1 ऐड करा दोगे राइट मोस्ट डिजिट में, तो 0 + 1 1 एंड ये 1, तो ये आपका क्या मिल जाएगा 5 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सही है ना। तो ऐसे कोई सा भी नंबर सिस्टम दिया गया हो उसमें आप आर्स और r-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। आर्स के लिए आपको बस इतना करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आर्स ये तो हो गया r-1 के लिए, ठीक है ना, कि मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर में दी हुई हर डिजिट को, तो जो मिलेगा आंसर वो हो जाएगा r-1 कॉम्प्लीमेंट। नाउ टू फाइंड दी आर्स कॉम्प्लीमेंट, ऐड 1 किसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में 1 ऐड करना है किसमें r-1 वाले आंसर में। सही है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा आर्स वाला आर्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। राइट। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द कॉम्प्लीमेंट इन नंबर सिस्टम। ठीक है। सो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friend also. Thank you all.